अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सबको 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। सरकार की आमद मरहबा। तो यहाँ पर जनाब बन रहा है मेरा नाश्ता। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ आमलेट अंडा। अंडे में मैंने डाला है धनिया, हरी मिर्चें और प्याज, और साथ बन रहा है मज़ेदार सी ऑल पर दूध की चाय। और यहाँ पर गर्मी से हक थप के, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो नाश्ता बनाकर आकर मैं बैठ गई हूँ पंखे के आगे। तो भाई ये है जनाब मेरा मज़ेदार सा नाश्ता, जिसमें है मज़ेदार सा पराठा, साथ है ऑमलेट अंडा और साथ है गर्मा गर्म चाय। जिसका दिल कर रहा है ये सब खाने को बनाएं और खाएं और मुझे दुआएं दें। तो जनाब गुड आफ्टरनून। दोपहर हो गई है, लंच का टाइम हो गया है। नाश्ता मैंने कर लिया था, बच्चों को भी करा दिया, पिया को भी करा दिया। पिया चले गए बाहर, बच्चियां कर रही हैं सफाई में, मूसा बैठा है कंप्यूटर पे और मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। तो जनाब यहाँ पर आ गया है चिकन, तो पकाने लगी हूँ मैं लंच में चिकन। तो चिकन का सालन मैं बनाऊंगी। तो ना मेरा ग्राइंडर खराब हुआ हुआ है और यहाँ पर बर्तन भी धुलने वाले पड़े हुए, पानी आया नहीं है। एज यूजल जनाब हर दूसरे दिन मुसीबत पे आ जाती, पानी नहीं आता। तो ना मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी है। मैं काफ़ी दिनों से गायब थी, व्लॉग नहीं बना रही थी, वीडियोस नहीं बना रही थी, क्योंकि ना कुछ बिजी चल रही थी, कुछ टेंशनें चल रही थी। और ना एक मेरी भाभी के अब्बू की डेथ होगी, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगी कि किस तरह उनकी डेथ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, क्या हुआ। और इतना एक चलता फिरता इंसान एकदम से दुनिया से चला गया। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए और उनके पीछे रह जाने वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। तो उनके साथ क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्यों हुआ, मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो ना मैं आपको, क्योंकि मेरी तरह मुझे पता है, उनकी तरह और मेरी तरह आपको भी इस बारे में, इस बीमारी के बारे में नहीं पता होगा। रैबिस बीमारी उनको हो गई थी। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। तो डिटेल में आपको साथ इंशाल्लाह ताला कल परसों शेयर करूंगी, क्योंकि अचानक उनके साथ ये हादसा हुआ। जो बंदा बीमार होता है ना, तो उसके लिए इंसान पहले से मेंटली तौर पर तैयार होता है कि यार है बंदा जान वाला है। डॉक्टर बता देते हैं, कुछ इंसान को खुद ही नजर आ रहा होता है कि इतनी तकलीफ में है। तो अल्लाह ताला कोई भी नहीं चाहता कि उसका प्यारा इस दुनिया से जाए, लेकिन जब तकलीफ इतनी किसी की देखते हैं तो इंसान कहता है कि अल्लाह ताला इसका पर्दा ढक ले। लेकिन जो ऐसे अचानक सडन डेथ होती है ना, जो अचानक, जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता, वैसी मौत होती है ना, उसमें सब्र आना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी। अभी आ गई हूँ मैं किचन में लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पर चिकन मूसा ले आया है, तो चिकन मैंने पानी आ नहीं रहा, तो इसको मैंने पानी में भिगोया है सिरका डाल के। तो थोड़ा सा ये होता है ना, फिर इसको पकाऊंगी। तो समझ नहीं आ रही, कढ़ाई ग्राइंडर खराब है, कढ़ाई पकावा कि कौरमा पकावा। तो देखती हूँ, सोचती हूँ क्या पकाती हूँ। तो सब्जी वाला तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है। और ना पहले बड़ा खत्म जरूर आ जाता होता था, हांडी पकाने की नौबत ही नहीं आती थी, तो बंदा वही खा खू लेता था। लेकिन अब ना काफ़ी कम हो गया खत्म जरूर आना। हाँ, बाहर बथेरा कुछ बैठ रहा है, बथेरा इंतज़ाम है, क्योंकि मैं जिस लाहौर के जिस एरिया में रहती हूँ, यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा इंतज़ाम होता है। लेकिन ना रश बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग जाते नहीं हैं बाहर। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन हम नहीं जाते कि मुर्गी भी खाई जानी है। क्या मुर्गी दिखाई जा रही है, गोश्त दिखाई जा रही है। तो बहुत सारे लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं खाने के लिए, लेकिन हम नहीं जाते, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो ना अच्छा नहीं लगता बच्चियों के साथ इतने रश में बाहर निकलना, क्योंकि हर तरह के लोग आए होते हैं, हर जगह से आए होते हैं। तो खैर, जो कोई खुश खा दे जाएगा तो सो बिस्मिल्लाह करके खा लेंगे। तो बस अभी किचन में आ गई हूँ, काम शाम करते हैं और फिर आपके साथ बात करते हैं। लिया अपने ये चॉपर के साथ ना, मैंने कहा प्याज को कर लेते हैं, क्योंकि ग्राइंडर का तो कोई हल निकल नहीं सकता, आज दुकानें बंद है। तो फिर इतने मैं बनाने लगी हाँ, ये जनाब मसाले वाला चिकन बनाने लगी हूँ। प्याज देखे मैंने चॉप कर लिया है। तो परेशान ना हो करो मेरी भैनों, हर सिचुएशन में ना उसका कोई ना कोई हल निकाला करो। तो ये देखो ये हल निकल आया है। लहसुन अदरक भी मैंने खूनी डंडे में इसमें पीस लिया है और चिकन भी धो के रख लिया है। और अब ये टमाटर प्याज को मैंने चॉप कर लिया था, अब टमाटर और हरी मिर्चें भी इसमें चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पर चिकन का सालन बना रही हूँ। आप नहीं ना सुनते, नहीं ठीक होते, क्या क्या के आपको थक गए। आप कहते हैं की है, बोल दिया, थोड़ी देर बोल के चुप कर जाएगी, फिर एक ओहो जी हो जाएगी। मैं भी दूसरी औरतों की तरह जब नहीं बात करूँगी ना, बिल्कुल टेंशन दूंगी ना आपको, फिर आपको पता चलेगा, आपको पता क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मैं डिटेल से बार बार नहीं बता सकती, सारा पता है आपको। चंगा भला सवेरे छड़ के गया, किसी का फोन नहीं आया। मेरी बहनें ही जिम्मेदार होती है, पहले मेरी माँ जिम्मेदार थी, वो मर गया, मेरी बहनों के पीछे पड़ गए हैं। आपकी अम्मा का भी आया था। हाँ वही ना, आप तो है ही नहीं ना कसूरवार, मेरी बहन, मेरे ही घर वाले कसूरवार होते हैं, तो हमें करते हैं। नहीं पढ़ाता मुझे कोई, आपको तो कोई बुरा कहता ही नहीं है, आप तो अच्छे ही बने हैं, आप जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं।
आप जैसे तो अल्लाह मियाँ को बनाने चाहिए थे, गली गली। आपकी तो तारीफें करते हैं, ना मेरे माँ बाप ने कभी आपको कहा कुछ, ना मेरे बहन भाई कहते हैं। आपने तो अपनी वो बनाई हुई है, मैं ही भैड़ी हूँ, मेरे में तो कोई गुण है ही नहीं ना, मेरे में तो कुछ है ही नहीं। फोन नहीं आया किसी का, फोन आया था नहीं आया किसी का फोन। हाँ, दिमाग मेरा खराब होता है आपकी हरकतों से, जो आपकी सुस्ती से होता है। क्या आपको थक जो आपको असर ही नहीं होता, आप और ग्रांटेड लेते रहते हैं। लो तो चेक करा लो। चलना हाँ, आज रबियुल वाले दिन सारे घरों को बैठे अपने, आज जा रहे हैं आप। मेरा कसूर है, सुनते ही नहीं है, कहते ठीक है ये इदा की है, बोलेगी चुप कर देगी, मेरे इत्थे ही है, मेरे कोल ही है। ये कहने माँ प्यो बैठे ने जेडे चली जाएगी उन्होंने कोल। क्यों ऐसे भी बात नहीं है। हाँ, तेरी बात आप पे नहीं ना यकीन करना था। हाँ, लड़ नहीं सकता। हाँ, बड़ा अल्लाह मियाँ की गाय, लड़ नहीं सकता। हाँ, आपकी सुस्तियों की वजह से मसला होता है मुझे, और तो कोई मसला नहीं है मुझे आपसे। जो आपका सुस्त बना है ना, उसकी वजह से मसला होता है मुझे। हाँ जनाब, ये रूज रीड ने ना, इनको गिफ्ट आए थे ये ड्रेस, तो आज इन्होंने ये पहन ली है। सेम दोनों के एक जैसे आए थे, तो ये इन्होंने पहले ही, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है उसने दिए थे, तो ये इन्होंने आज रबियुल अव्वल पे पहने हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मामा नए ड्रेस पहने हैं बड़े हुए, और ईद है तो स्वाब होगा। तो अरूज तो आ गया नहा धो के, और इसके बाल भी कट हो गए हैं। ये देखें जनाब, इसके बाल इतने से रह गए हैं, इतने इसके बाल थे लंबे, और अभी इतने रह गए। और ये मूसा साहब ने ये पहना है, और अरीज अभी तक नहाई नहीं है, चूड़ी बैठी हुई है। और पानी आया नहीं तो बर्तन धुले नहीं, लाइट चली गई है, आज के दिन भी लाइट गई है। और सालन मैंने वैसे बना लिया है। तो ये देखिए जनाब, कौरमा मेरा बन गया है। तो अब बच्चे कह रहे जी नान बाज़ार के खाएंगे। तो वैसे पिया की वाकई मेरे साथ कोई लड़ाई नहीं होती, माशाल्लाह से पिया बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दूसरी ज़िंदगी दे ही रखे, और उनका साथ मेरे साथ सलामत रखे। तो वैसे नोक झोंक हो जाती है, मजाक में हो जाता है। तो ना वैसे भी मैं ना वीडियो ऑन थी मेरी, तो पिया के साथ तो मेरा मजाक चलता रहता है। पिया बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से अच्छे हैं। बस कभी कभी ना तंग करते हैं, बस थोड़े से सुस्ती कर जाते हैं। कुछ काम कराने वाले हैं घर के, वो ना करने में लेट हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मेरे पिया के साथ आज हो गई थी। पता ग्राइंडर ख़राब हुआ है, 4 दिन से ख़राब हुआ है। इनको मैं कही जा रही ठीक करवा दें, तो सुन ही नहीं रहे। तो आज मुझे इतनी मुश्किल हुई। सिर्फ अंडिया पकाने में मुश्किल नहीं होती, बच्चों को लंच वगैरह मिल्क शेक वगैरह बना के देना होता है, 100 काम होता है ग्राइंडर का ना। हैंड ब्लेंडर भी ख़राब है, तो इस वजह से आज थोड़ी सी पिया के साथ मेरी होगी। और गुस्सा मुझे ये आता है कि ये नहीं मानते कि उनका कोई कसूर है, क्या घर में बच्चों ने तंग किया होगा। हर बात में ये कह देंगे किसी भैन का फोन आया होगा, किसी भरा का फोन आया होगा, यानी कि ये तो कुछ कहते ही नहीं है ना। ये तो बड़े वो हैं, बस हमारे बहन भाई हमें टेंशन देते हैं। मेरे बहन भाई बेचारे मुझे क्या कहते हैं, माशाल्लाह से अपने अपने घरों में सारे खुश है, बाश है। तो बस अभी का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बच्चियाँ रेडी रूडी होके चली गई हैं सामने खाला जी को ईद का सलाम करने, ईद मिलादुन नबी का सलाम करने। और बाहर माशाल्लाह से रौनक लगी हुई है। तो मूसा भी बाहर है और पिया भी बाहर है, और अभी रात के टाइम जुलूस गुजरेगा यहाँ से। तो फिर अगर मूसा ना उसकी वीडियो बनाएगा तो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त। वीडियो मेरी आज की पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। मैंने कहा बहुत अरसे से ना आप मेरी आवाज़ सुन के थक गए हैं। तो ना एक यूट्यूबर है, बच्ची है, उससे मैंने इन्फ्लुएंस होके ना, तो वो इस तरह से अपने फेस पे ना फिल्टर लगा के वीडियो बनाती है। तो मैंने कहा मैं भी ऐसे कर लेती हूँ। तो आप मेरे इस तरह से ना मैं भी व्लॉगिंग करती हूँ, तो देखती हूँ कि ये कामयाब होता कि नहीं होता। तो बस मेरे चैनल किरण पिया लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कल आऊँगी फिर अच्छी सी वीडियो के साथ। अब रेगुलर होने की पूरी कोशिश करूँगी। वैसे शॉर्ट्स तो मैं डालती रहती हूँ, तो अब इंशाल्लाह ताला रेगुलर होंगी और आपके साथ जरूर शेयर करूँगी कि मेरे भाभी के अब्बू के साथ क्या हादसा पेश आया और वो किस तरह से इस दुनिया से चले गए। तो फिर कहूँगी अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और उनके घर वालों को सब्र दे। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।